नमस्कार आपण देखुछन्ति भारत 360 19 महाभारत पर धीरे धीरे स्पष्ट होउछि चित्र प्रमुख राजनीतिक दलर गोटिए पर गोटिए प्रार्थी तालिका सामना को आसी गलानी बुलेटिन आरंभ करबा निर्वाचन संपर्कित खबर बीजेपी कैंप रे प्रत्युषा बीजेपी रे जोगदेले कंधमाल सांसद प्रत्युषा राजेश्वरी बीजेपी विधायक दल नेता कनकवर्धन सिंह देव घरे होइथिला मिश्रण पर्व धर्मेंद्र प्रधान वैजयंत पंडा और बसंत पंडा प्रमुख उपस्थित थे गत 20 तारिख में बीजेडी इस्तीफा देते प्रत्युषा एथर बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक प्रत्युषा बदल में विशिष्ट शिक्षाविद अच्युत सामंत को टिकेट देते यहाँ असंतुष्ट थे प्रत्युषा सेपटे जाए कंधमाल लोकसभा आसन पर बीजेपी टिकेट घोषणा करना। प्रधानमंत्री का नेतृत्व इम्प्रेस हुई कि मु आज बीजेपी जॉइन करूची मु नयांगढ़ बासिंग सांगरे सब बेले अच्छी और रही हम अभी हम सब पार्टी से बात किए हैं इसके विषय में। हमको बहुत सारा ऑफर्स आया था पर अभी नयांगढ़ के लिए यही अच्छा है और हम चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें। 19 महाभारत में प्रस्तुत राजनीतिक मैदान प्रार्थी तालिका घोषणा सह निर्वाचन ताती बढ़ला आसतु नजर पकाइबा पर्यंत घोषणा होता किसी प्रमुख लोकसभा आसन में किभली रही स्थिति कलाहांडी लोकसभा आसन एथिपाई बीजेडी पक्षर मैदान में अच्छा पुष्पेन्द्र सिंहदेव कांग्रेस पक्षर भक्तचरण दास और बीजेपी पक्षर बसंत पंडा 2014 कलाहांडी बीजेडी टिकेट अर्क केशरी देव निर्वाचन जीति तेज एथर टिकेट देना दल सेपरी नवरंगपुर लोकसभा आसन पर जमीब लड़ई एथिपाई बीजेडी टिकेट रे रमेश चंद्र माझी कांग्रेस पक्षर प्रदीप माझी बीजेपी प्रार्थी होती बलभद्र माझी नवरंगपुर गथर बीजेडी टिकेट लड़ी जीति बलभद्र माझी कड़ा टक्कर देते कांग्रेस प्रदीप माझी एथर दल छाड़ी बलभद्र लड़ुंट बीजेपी टिकेट रे। ब्रह्मपुर लोकसभा आसन कथा जदि कहबा एठारु बीजेडी पक्षर चंद्रशेखर साहू कांग्रेस तरफ भी चंद्रशेखर नायडू और बीजेपी भृगु बक्सी पात्र निर्वाचन मैदान में अच्छा। गत थर यह आसन बीजेडी टिकेट लड़ी जीति सिद्धांत महापात्र किंतु एथर कांग्रेस छाड़ी बीजेडी रे जोग देथिबा भी चंद्रशेखर नायडू को चंद्रशेखर साहू को दल करछि प्रार्थी। सुंदरगढ़ बीजेपी जुएल ओराम पुणी थे प्रार्थी होता बेले बीजेडी पक्षर सुनीता विश्वाल कांग्रेस तरफ जॉर्ज तिर्की निर्वाचन मैदान में अच्छा। 2014 बीजेपी जीति ओडिशार एकमात्र लोकसभा आसन थिला सुंदरगढ़ जो विजयी होते जुएल ओराम एथर दल भरसा रखी। बलांगीर लोकसभा आसन पर त्रिमुखी लड़ई देखा मिल बीजेडी टिकेट कलिकेश नारायण सिंह बीजेपी टिकेट संगीता सिंह और कांग्रेस पक्षर श्रवणेन्द्र मिश्र को एठारे प्रार्थी कर 2014 एठारू बीजेडी टिकेट लड़ी जीति कलिकेश नारायण सिंह देव एथर दल भरसा कर। बीजेपी राष्ट्रीय सभापति अमित शाह वर्तमान संबोधन कर पूरे देश को दोषी नहीं मानना चाहिए इस प्रकार का भी बयान दिया। तीसरा 26/11 के रेफरेंस में कहा कि आतंकी हमलों का जवाब एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकता, बातचीत हो सकता है। और मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं उसको आप सामान्य घटना मानते हैं, रूटीन घटना मानते हैं। 2, कुछ लोगों की हरकतों से 7-8 लोगों की हरकतों से किसी देश को दोषी नहीं मानने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती है इसका पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं है? इसकी स्पष्टता करनी चाहिए। अगर रिश्ता है तो फिर दोषी कौन है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। और तीसरा,
आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए, बातचीत से इसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डील करने की नीति अधिकृत है क्या? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। जब देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं, देश के सुरक्षा बल और सेना के जवान हताहत होते हैं, देश के नागरिक हताहत होते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके इतने प्रमुख पदाधिकारी बातचीत का रास्ता सुझाते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी सहमत है क्या? आपने यूपीए के शासन में 26/11 से लेके कई बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट देश भर में हुए, और आपकी पॉलिसी के तहत आपने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। क्या परिणाम निकला? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देश की जनता को देना चाहिए। उन्होंने स्वयं स्पष्टता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव नजदीक आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी परंपरा है। कई सालों से, 3 दशकों से कांग्रेस ने एपीसमेंट का बीज इस देश के अंदर बोया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। परंतु वोट बैंक की राजनीति क्या देश हित से ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति शहीदों के खून के ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति क्या शहीद परिवारों के दुख के ऊपर हो सकती है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है, देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है, और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये तीनों बातों का जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। 7 मार्च को स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस एयर स्ट्राइक पर जो सवाल उठे हैं उसके जवाब मिलने चाहिए। किसके सवालों का जवाब चाहते हैं आप? कौन सवाल उठा रहा है? एयरफोर्स पर सवाल उठाने का काम कौन कर रहा है? आप अपरोक्ष रूप से किसका समर्थन करते हैं? भारतीय एयरफोर्स, भारत की एयरफोर्स पर संदेह करना ये किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं मानता हूं उचित नहीं है। इसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए। जब 6 अक्टूबर 2016 को शायद यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि आप खून की दलाली करते हो, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसको आप खून की दलाली का टैग लगाने का प्रयास करते हो। एयर स्ट्राइक के वक्त उस पर शंका उत्पन्न करते हो। किसको खुश करना चाहते हैं आप? वोट बैंक की राजनीति को इतने आगे ले जाने का प्रयास मत करिए। पूरा देश आपको देख रहा है। जेएनयू में जब भारत विरोधी नारे लगते हैं, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं और इनके समर्थन में वहां जाकर खड़े होते हैं। ये भी एक वोट बैंक की राजनीति का तुष्टीकरण का एक घिनौना उदाहरण है। इसके बाद में कल हमेशा की तरह कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। मैं एक सलाह देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आपके किनारे को देश की जनता ठीक तरह से समझती है, इसीलिए आपको किनारे कर दिया है। कोई भी बयान देना, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करना आपकी रणनीति का हिस्सा है। कभी बीके हरिप्रसाद को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी पी चिदम्बरम के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी कपिल सिब्बल के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं,
कभी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, मणिशंकर अय्यर को एक्सपेल कर वापिस ले लेते हो, संदीप दीक्षित जब सेनाध्यक्ष गुंडे जैसे हैं कहते हैं उनको व्यक्तिगत बयान बता देते हो, मगर ये लोगों को कुछ नहीं होता। वो कांग्रेस अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है वोट बैंक की ओछी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, इर्द गिर्द से लोगों से कराते रहो, बयान से किनारा करते रहो, देश हित के ऊपर वोट प्राप्त करने की राजनीति करते रहो। मैं मानता हूं कि देश की जनता इसको अब समझ चुकी है और कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, देश के जवानों की माफी मांगनी चाहिए, देश के सुरक्षा बल और सेना की माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता की भी माफी मांगनी चाहिए। इतने सालों तक, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, सोनिया मनमोहन की सरकार रही, आपने टेररिज्म पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की। ना आप में हिम्मत थी, ना कौवत था, ना अंतरराष्ट्रीय समुदायों में आपने पाकिस्तान को अलग थलग करने का कोई कूटनीतिक प्रयास भी किया, ना सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। एवरेज निकाल दिया जाए तो सबसे ज्यादा आतंकवादियों को दंड देने का आंकड़ा अगर किसी एक सरकार ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है। हमने टेररिज्म के मामले में, आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और हम डटकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। और आज मोदी सरकार की कूटनीति की सफलता का ही ये परिणाम है, जब अपने जवान सफल एयर स्ट्राइक कर वापिस आए, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाना शुरू किया। पूरी दुनिया एक साथ भारत के साथ खड़ी थी, एक मुश्त होकर भारत के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान दुनिया में अकेला अलग थलग पड़ गया था। यही बताता है कि आतंकवाद को मैदान में जवाब देने के मामले में और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को एक्सपोज करने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हुई है, देश के प्रधानमंत्री सफल हुए हैं और पूरी दुनिया को